मेरे भाइयों, मेरी बहनों और ज्यादातर जो यहां पर मौजूद है हमारे व्यापारी साथियों, मैं संजय अग्रवाल, भारतीय स्वदेशी कांग्रेस और अखिल भारतीय व्यापार महासभा, ये दोनों ही जो हमने बनाई है, या यहां पर आज मैं मौजूद हूं अपने इस भाई के साथ, हेलो, और जो हाथ मिलाया है, उसका सिर्फ एक कारण है, क्योंकि मेरी शपथ है, ये जल आज फिर हाथ में लेता हूं, मेरी शपथ है कि मेरे लिए देश, राष्ट्र, धर्म से भी पहले मेरा वैश्य समाज है, मेरा व्यापारी समाज है, मेरा अग्रवाल समाज है, और वो समाज है जो देश को खुशहाली देता है, वो समाज है जो देश का खजाना भरता है, वो समाज है जो इससे ये पूरा देश शताब्दियों से चलता आ रहा है, और वो समाज मेरा व्यापारी समाज है जिसने अंग्रेजों को भी 1857 में भगा दिया था, और जब वो भाग करके यहां से दोबारा लौटे तो उन्होंने 1861 में भारत देश के अंदर इनकम टैक्स रूपी पाप लगाया, जिसकी आवश्यकता नहीं थी। ये भारतीय स्वदेशी कांग्रेस क्यों बनानी पड़ी, ये पार्टी मुझे क्यों बनानी पड़ी? इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि हमारे देश के अंदर जो हमारा व्यापारी समाज है उसको संरक्षण कौन देगा? मैं अखिल भारतीय व्यापार महासभा के जरिए या विभिन्न पार्टियों में रहकर राष्ट्रीय स्तर पर काम करते हुए भी, मैंने भाजपा में भी राष्ट्रीय राजनीति की, मैंने समाजवादी पार्टी को भी राष्ट्रीय स्तर पर चलाया, मैंने कांग्रेस को भी राष्ट्रीय स्तर पर चलाया, लेकिन मैंने देखा कि मेरे व्यापारियों का, मेरे उद्योगपतियों का, मेरे उन साथियों का जो इस देश को चलाना चाह रहे हैं, और फिर मेरे किसान भाइयों का भी कोई पूछने वाला नहीं है। उनका संरक्षण कौन देगा? गैर राजनीतिक संगठन से, राजनीतिक संगठन से ही संरक्षण दिया जा सकता है। गैर राजनीतिक संगठन चाहे जितना ताकतवर बन जाए, उससे संगठन से संरक्षण नहीं दिया जा सकता। इसलिए आवश्यकता हुई तो भारतीय स्वदेशी कांग्रेस का निर्माण किया, और आज मुझे गर्व के साथ कहते हुए बड़ा हर्ष होता है कि आप सब साथियों की वजह से आज हमारी भारतीय स्वदेशी कांग्रेस के अंदर 40 लाख सदस्य हैं, बड़े बड़े उद्योगपति। मैं दिवंगत नाम लूंगा बीपी अग्रवाल जी का, प्रिया गोल्ड कंपनी का ग्रुप चेयरमैन, उनको भी संरक्षण नहीं मिला, उनको राजनीतिक दिशा नहीं मिली, दूसरी पार्टियों ने उनका शोषण किया, वो भी आज खत्म हो गए, चूंकि डेथ हो गई उनकी। तो मैं कहूंगा इसी भारतीय स्वदेशी कांग्रेस ने उनको मान सम्मान दिया, 5 पैसा नहीं लिया उनसे, क्योंकि ये पार्टी किसी से पैसा लेने के लिए नहीं बनाई गई है। हमने उनको संरक्षण देते हुए राष्ट्रीय महामंत्री का गौरव प्रदान किया। मुझे बड़ा फक्र होता है, कितने बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े उद्योगपति इस पार्टी में आ रहे हैं, और मैं जल के साथ शपथ लेकर कह सकता हूं कि किसी से 5 रुपए भी चंदा भारतीय स्वदेशी कांग्रेस ने नहीं लिया, और ये पार्टी 40 लाख आदमी तक की पार्टी बन गई है, जो आज आपको संरक्षण देने के लिए खड़ी है। और मैं कहता हूं, यहां से खुलेआम ललकारता हूं, चाहे यहां स्टेट की सरकारें हो देश के अंदर, चाहे केंद्र की सरकारें हो, ये संजय अग्रवाल जीते मरते कभी भी कोई भी घटना दुर्घटना होगी, आपके ऊपर कोई भी बात होगी, मेरे तक सूचना पहुंचेगी तो आपके आगे में खड़ा हूं। मैं सबसे पहले इस देश की जो अर्थव्यवस्था का बदहाली है आज देश के अंदर, उस पर चर्चा करना चाहता हूं। मुझे बड़ा दुख हुआ कि हमारे बहनों के जो गुल्लक के पैसे थे, वो भी वर्तमान सरकारों की नीतियों से निकाल लिए गए। बहनों पे जेब में रुपए नहीं होंगे तो खरीदारी कैसे होगी, घर की सब्जी कैसे आएगी, घर का राशन कैसे आएगा? चाहे कितने बड़े उद्योगपतियों की बहनें होंगी हमारी, लेकिन उनके पास भी जेब में, बटुए में पैसे नहीं होंगे तो देश कैसे खुशहाल बनेगा?
बोलिए मैं सही कह रहा हूं कि नहीं? अगर सही कह रहा हूं तो मेरी बहनें, सब माताएं, सब लोग हाथ उठा के समर्थन करें। पर मैं कहना चाहता हूं आपसे, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि भारतीय स्वदेशी कांग्रेस भारत देश के अंदर स्वदेशी विचारधारा को लेके आई है। स्वदेशी विचारधारा का कोई गलत मतलब मत निकालिएगा। मेरी दृष्टि में जो स्वदेशी विचारधारा है, वो स्वदेशी विचारधारा वो ये है कि हमको बाहर की कंपनियों से, बाहर के देशों से हमको रुपया नहीं लेना है। हमको अपनी जनता के 1 रुपया के भी चंदा से, जो महाराजा अग्रसेन कह गए थे, समतामूलक समाज को बनाते हुए हम उससे पार्टी चला लेंगे। ना कोई खर्चा होगा, ना कोई पर्चा होगा। उसके बावजूद भी इस देश में केंद्र तक की सरकार 2024 में बना लेंगे। वो मनोबल लेकर के हम राजनीति करने के लिए उतरे हैं। पसंद आया तो ताली ठोको ना। मैंने कहा स्टॉप एफसीआरए, मैंने कहा स्टॉप एफसीआरए। क्यों कहा? क्योंकि जब बाहर के देशों से आप पैसा लेंगे, धन लेंगे, तो उन्हीं पैसों से आप विदेशियों के लिए पॉलिसी बनाएंगे। हमारे देश के व्यापारी भाइयों के हित में पॉलिसी कौन बनाएगा? वो शुद्ध देशी स्वदेशी लोग बनाएंगे, वो स्वदेशी विचारधारा बनाएगी। वो भारतीय स्वदेशी कांग्रेस और हमारे जो साथी हमारे साथ जुड़े हैं, हम मिल करके बनाएंगे। भारत देश के अंदर स्वदेशी स्वराष्ट्र की स्थापना करना। अब बीजेपी परेशान है, बहुत सी पार्टियां परेशान है कि यह स्वदेशी स्वराष्ट्र क्या होगा। स्वदेशी स्वराष्ट्र वो होगा कि हमारे देश के मां बहनों भाइयों को संस्कार के तहत सुरक्षा दी जाएगी, पैकेज की जुगाड़ नहीं करनी पड़ेगी। हमारे यहां ऐसा संरक्षण दिया जाएगा, ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन दिया जाएगा, जो सरकारें हम आप सब मिलकर के बनाएंगे कि नो रेड्स। हम आपको वचन देते हैं कि जिस दिन भी हमको प्रदेश में, केंद्र में सरकार बनाने का मौका मिलेगा, नो रेड्स। किसी के यहां कोई छापा नहीं पड़ेगा। समर्थन है तो हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। किसी भी मां बहने को घर में घुसकर कोई भी एजेंसी, हमारे किसी भाई को कोई भी एजेंसी परेशान नहीं करेगी। वो हम शपथ के साथ, संकल्प के साथ आपको कहते हैं, क्योंकि आपका अधिकार है। आप क्वालिटी कंट्रोल कर लो, पानी अच्छा है खराब है इसको चेक कर लो, लेकिन आप किसी के कागज कैसे उठा ले जाओगे? किसी की भी फैक्ट्री में कितना भी ईमानदार आदमी हो या कितना भी खराब आदमी हो, आप उसके पैसे कैसे निकाल ले जाओगे? उसके कागज कैसे ले जाओगे? आपकी फैक्ट्री में छापा पड़ा, फोर्स आई, आपका सारा मोबाइल छीन लिया, आपके कागज सारे छीन ले, 2-4 महीने के लिए सब सीज कर दिया। आप धंधा व्यापार बिजनेस कैसे करोगे? आप नहीं कर सकते, क्योंकि उसको करने के लिए आपको आपकी लिखा पढ़ी चाहिए, आपकी खाता बही चाहिए, आपका आय और व्यय का हिसाब किताब जो है, ये जितनी सरकारी एजेंसियां रेट डालती हैं खत्म कर देती हैं। अरे भाई, आप ऐसी व्यवस्था बनाओ देश के अंदर कि हमारा व्यापारी का व्यापार, आप व्यापारियों को एनपीए बना देते हैं, व्यापारियों को झूठा लेटर ऑफ इंटरेस्ट दे देता है बैंक कि हम आपको फैक्ट्री डालो, 10 करोड़ अपना लगाओ, 20 करोड़ 50 करोड़ 100 को हम देंगे, लेकिन बाद में वो आप छोटे चंद भ्रष्टाचार की वजह से आप रोक लेते हैं। तो क्या हमारा व्यापारी जो सबसे धैर्यवान है इस देश के अंदर, व्यापारी की माताएं बहनें जो सबसे ज्यादा संस्कारी हैं, धर्म संस्कृति जिनकी दम पे चल रही है, व्यापारी की दम पे भारत देश के अंदर मैं खुलेआम कह सकता हूं कि हमारे देश की धर्म और संस्कृति चल रही है। बताइए बहनों, गलत तो नहीं कह रहा हूं? हाथ उठाइए ना समर्थन में। तो अभी क्या चाहिए? अभी हमें आपसी एकता चाहिए।
आप डरना छोड़ना पड़ेगा। हमारे यहां व्यापारियों के पुत्र, बच्चे, पुत्रियां व्यापार करने के लिए हम प्रेरित करते हैं। अरे राजनीति करने के लिए कौन प्रेरित करेगा? संजय अग्रवाल ने तो तलवार उठा रखी है देश के व्यापारियों को जीते मरते संरक्षण देने के लिए, लेकिन हमारी बात हमारा ही मीडिया हमसे क्या पैसे लेकर के पहुंचाएगा? हमारा ही मीडिया, व्यापारी मीडिया, जब आपकी बात पहुंचानी होती है तो आपसे पैसे लेते हैं। मैं 10 लोगों के नाम खुलेआम कह सकता हूं, सबूत के साथ कह सकता हूं, लेकिन जब तक अपनी आत्मनियत से हम अपने आप को मजबूत नहीं करना चाहेंगे, जब तक हम जो व्यक्ति आपके लिए लड़ने वाला है उसके समर्थन में नहीं आएंगे, जब तक हम अपनी एक सोच नहीं बनाएंगे, ताकतें कैसे बढ़ेंगी? मैं कहता हूं कि नेता, आप लोगों ने, किसी ने गारमेंट्स की, किसी ने डायमंड की, किसी ने ज्वेलरी की, किसी ने टेक्सटाइल की, वगैरह वगैरह, किसी ने साइकिल की फैक्ट्रियां तो डाली। नेता बनाने की फैक्ट्री देश का व्यापारी कब डालेगा? मैं पूछता हूं आपसे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कब डालेगा? हो गई शुरू। तो इसलिए मैं कहता हूं कि नेता मतलब नैतिक ताकत। नेता का जो मेरा पर्याय है वो बताता हूं, आपसे शेयर करता हूं। मैं कई बार कह चुका हूं, नेता मतलब नैतिक ताकत और नेता मतलब सक्षमता। जिस व्यक्ति और व्यक्तित्व में नैतिक ताकत और सक्षमता ना हो, उसको राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो हम लोग पूरी ताकत से, दमदारी से, आप साथ तो आओ, हम आपके लिए लड़ने के लिए, भिड़ने के लिए, मरेंगे नहीं। इच्छाधारी लोग हैं, कोई मार भी नहीं सकता, क्योंकि हमें आपको सुरक्षित रखना है। तो हम मर जाएंगे तो कौन आपको बचाएगा? आप हमें मजबूत कीजिए, ना हम मरेंगे ना हारेंगे। हम डटे हैं, हम अड़े हैं, हम आपके साथ ही इस देश को वाकई संरक्षित करते हुए, दोबारा से रिस्ट्रक्चर करते हुए, जो मैंने जैसे कहा कि मेरा संकल्प है कि भारत देश के अंदर स्वदेशी स्वराष्ट्र की स्थापना करना, भारत देश के प्रत्येक गांव के अंतिम व्यक्ति तक को आर्थिक दृष्टि से खुशहाल करना, तभी ये विश्व गुरु बन पाएगा। कोई 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल दे करके और 1 किलो दाल दे करके आप गरीब तो साबित कर सकते हैं, रोजगार कौन देगा? तो भारतीय स्वदेशी कांग्रेस रोजगार गारंटी विधेयक का संकल्प लेके आपके बीच में आई है। पंजाब के चुनाव में रोजगार गारंटी विधेयक में हम 3 चीजें देना चाहते हैं जो आपका हक है, क्योंकि कोई भी मजबूर से मजबूर आदमी हो, मजलूम से मजलूम भी आदमी हो, वो क्या करता है? वो टैक्स देता है। तमाम प्रकार के टैक्स भारत देश में अभी भी चल रहे हैं। बदले में क्या देते हो? झूठे पुड़िया, झूठे वादे। 80 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट पैकेज, 20 लाख करोड़ का पैकेज, 60,000 का पैकेज, 70,000 का पैकेज, कितना पैकेज बांटोगे भाई? यथार्थ में कहां है वो? 80 करोड़ आदमी को आपने कहा 5 किलो दाल दे दी, 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल दे दिया। 80 करोड़ आदमी थोड़ा होता है क्या? कागजों में दे दिया गया, कागजों में दे दिया गया। वैक्सीनें लगती हैं, वैक्सीनों में भी वैक्सीन लगवा लिया गया, लगा कि नहीं लगा तमाम देखने को मिला। वैक्सीन लगी, उसका रजिस्ट्रेशन प्रॉपर हुआ कि नहीं हुआ? ये सही गुड गवर्नेंस कौन लाएगा? ये गुड गवर्नेंस वो ला पाएगा जो प्रोफेशनल होगा, जो कुछ अच्छा करना जानता होगा, जो किसी ने कुछ चलाया होगा, जो सकारात्मक होगा। तो इस देश के अंदर 3 चीजें, एक रोजगार, व्यापार, रोजगार, नौकरी और शिक्षा और चिकित्सा स्वास्थ्य सुविधाएं, ये भारत देश के प्रत्येक गांव के अंतिम व्यक्ति का अधिकार है, वो उसका मौलिक अधिकार है। वो ये भाई संजय अग्रवाल और भारतीय स्वदेशी कांग्रेस और हमारे साथ जुड़े हुए हम सब लोग मिलकर देना चाहते हैं। हम मिलकर देंगे और हम सफल कब होंगे?
जब आप सबका पूर्ण समर्थन हमारे साथ होगा, जब भावात्मक दृष्टिकोण से हम सब इकट्ठे होंगे और साथ मिलकर के काम करेंगे, तो हमारी गाड़ी आगे बढ़ेगी। आज पंजाब का चुनाव सामने है, लगभग 117 सीटों में चुनाव होना है। आप सारी सीटें आप सब मिलकर तय कर लीजिए। अनकंडीशनल आपके द्वारा तय किए गए लोगों को जो हमारे व्यापारी भाई तय करेंगे, जिसमें व्यापारी भाई अपने को सुरक्षित महसूस करेंगे, जिसमें व्यापारी भाई को लगेगा कि हाँ ये आदमी सच में हमारे हित में काम करेगा, हमको उल्टा ब्लैकमेल नहीं करेगा। 200 सीटें नहीं 117 13 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की है और 117 सीटें। तो ये सभी सीटें हम सब मिल करके लड़ा सकते हैं और इसमें निश्चय हम जीत हासिल कर सकते हैं। उसका जीत का भी एक फार्मूला है। सबसे पहले तो किसी भी व्यक्ति को कोई भी काम जीतना होता है तो अपने आप में स्वीकार करना पड़ता है। मैं कर सकता हूं, मैं कहता हूं कि हम कर सकते हैं। आप कसम तो खाएं, शपथ तो लें। अगर आप हमारे साथ हैं तो मैं 2 मिनट की एक शपथ दिलवाना चाहूंगा। बोलिए सहमत हैं? तो मेरे साथ सहमत की शपथ लेंगे कि हम सब जीते मरते व्यापारियों के हितों को, जनता के हितों को, बहन बेटी माताओं के हितों को, हमारे देश के जो जिन पे भविष्य निश्चित है, हमारे बच्चों को और युवा साथियों के लिए और इस देश की खुशहाली के लिए हम शपथ लेते हैं कि हम पंजाब का हो या देश का, हम भारतीय स्वदेशी कांग्रेस और जो संयुक्त हम आपस में मिलकर मोर्चा बना रहे हैं उसकी सरकार बनाएंगे। हम शपथ लेते हैं। जय स्वदेशी, जय व्यापारी, जय हिंद। मैं बोलना चाहूंगा जैन साहब, मैं ध्रुव अग्रवाल, राष्ट्रीय महामंत्री। आप मिनट बना रहे हैं, आदत नहीं है।